क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग भी कुछ खास है, स्पेशल है। क्यों खास है? क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस अगर आप देखेंगे इस टाइम पे $47,300 पे तो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। लेकिन लेवल्स जो ऊपर गए हैं वो $48,000 तक भी गए हैं, और 48,700 कुछ एक्सचेंजेस पे प्राइस का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो लेकिन 48,000 का लेवल ज़रूर ब्रेक किया है। और अब बचा ही क्या है? अगर आप देखो यहाँ पे 47 तक का हमारा टारगेट था, 48,000 हिट कर दिया बिटकॉइन ने। और इस वीक काफ़ी अच्छा खासा जंप, जो 42-43,000 पे चल रहे थे लेवल, $5,000 बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया पिछले 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, तो $5,000 बढ़ा है और $48,000 तक आ चुके हैं। 48,965 का तो हाई ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर इस बार ये लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ जा रहे हैं हम? 50,000 के ऊपर जा रहे हैं। 50,000 का जो लेवल हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे फाइनली। लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो वीकेंड का टाइम है, सैटरडे आ गया, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है, कल संडे है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक क्या होगा? सीपीआई नंबर आएंगे। जी हाँ, सीपीआई नंबर 13 फरवरी की डेट है। तो वीकली क्लोजिंग प्लस सीपीआई डेटा, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हो सकता है बिटकॉइन एक लिक्विडेशन गेम कर दे, एक सफाया कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं अब चांसेस सबके यही हैं कि $50,000 जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो बिटकॉइन गेम ज़रूर कर सकता है। और ऐसे में जब सीपीआई की डेट आ रही हो, वीकेंड का टाइम हो, तब तो और भी बहाना मिल जाएगा बिटकॉइन को गेम करने का। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बाकी फ़िलहाल बिटकॉइन की सिचुएशन काफ़ी अच्छी आ चुकी है। 48,000 को भी क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया, हिट कर लिया है बिटकॉइन ने। तो जहां बिटकॉइन में अच्छी तेज़ी चल रही है, वहीं अगर हम देखें तो बिटकॉइन के मूवमेंट भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला अभी रिसेंटली 2,750 से भी ऊपर का नंबर है। $130 मिलियन के ये बिटकॉइन है और ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के अंदर। तो बिल्कुल आज जो हम बिटकॉइन में तेज़ी देख पा रहे हैं, जो $48,000 तक लेवल आए हैं, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ के बाद बिटकॉइन गिरना ज़रूरी था, क्योंकि लॉन्ग्स के ट्रेड उस टाइम पे लग रहे थे, लिक्विडेशन करने ज़रूरी थे और गेम होना था, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। और अब प्राइस फिर से बढ़ रहा है, 48 तक आ चुके हैं। ठीक है, और क्या 50 पे जाने वाला है? थोड़ा सा वीकेंड और सीपीआई का वेट करेंगे। लेकिन बिटकॉइन बढ़ क्यों रहा है? बिटकॉइन बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को आखिरकार अप्रूवल मिल चुका है। और सारे स्पॉट ईटीएफ कल ग्रीन में दिखे हमको। बिटकॉइन ईटीएफ रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो बढ़ रहा है ना। अगर आप देखो, ओवर 2 लाख बीटीसी वर्थ $9.5 बिलियन गैदर सिंस जनवरी। तो रिजर्व बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के बढ़ रहे हैं। 2 लाख बिटकॉइन का नंबर पहुंच चुका है। और द 9 रिसेंटली लॉन्च स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेडेड फंड कलेक्टिवली possess 202,000 Bitcoin value at $9.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू करंट एक्सचेंज रेट। ये नंबर जो आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी एक महीना भी आई थिंक पूरा हो चुका है आज। ठीक है, क्योंकि 11 की नाइट को ही हमको मिला था अप्रूवल, 11 जनवरी को, और आज 10 फरवरी हो गई है। तो ऑलमोस्ट एक महीने में काफ़ी अच्छे और बड़े ह्यूज नंबर्स यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ के देखने को मिल रहे हैं। एक महीने में प्राइस वहीं पे आ गया जहाँ एक महीने पहले हम गिरना शुरू हुए थे, है ना। तो सिचुएशन फिर से ऊपर की तरफ दिख रही है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। नेक्स्ट अपडेट है एफटीएक्स और अल्मेडा। इनका मूवमेंट टाइम टाइम पे आप देखोगे बिल्कुल होता रहता है। मतलब एक टाइम फिक्स कर रखा है कि इस दिन हम मूवमेंट करेंगे, इस वीक करेंगे, हर 10 दिन में 1-2 बार करेंगे। और जब तक इनके पास जो भी एसेट्स हैं वो खतरे के निशान में है भैया। क्यों? क्योंकि बैंकरप्ट प्लेयर्स हैं ये, और इनके पास जो एसेट है ये कब किसको सेल कर दें, कितना ज़्यादा सेल कर दें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एफटीएक्स अल्मेडा वॉलेट further moved $10 million in 13 token to market maker and centralized exchanges in the past days। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप देखो 2148 इथीरियम फिर से यहाँ पे भेजे गए हैं टू विंटरम्यूट एंड फाल्कोनेक्स आफ्टर द मार्केट रैली। जैसे ही मार्केट में पंप आता है, डंप आता है, इनकी हलचल तेज हो जाती है। 5 लाख टॉन कॉइन है $1 मिलियन की, ये भी विंटरम्यूट पे।
और 54,000 क्रीम, जिसको आप क्रीम फाइनेंस भी बोल सकते हो, ये है $8,70,000 के। और $1.9 मिलियन के 10 कॉइन्स और हैं जिसका नाम है लिक्विटी, लियो है, CONV है, एक्रो है, पी स्टेक है, ठीक है। और ये कुछ मूवमेंट हुआ है। और FTX एंड अल्मेडा हैव अनलोडेड $735 million इन 116 एसेट टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सिंस अक्टूबर 24, 2023। आप देखो 2023 अक्टूबर मंथ से अगर हम बात करें तो भैया $735 मिलियन का ये मूवमेंट कर चुके हैं 116 कॉइन को लेके, है ना। तो ये सारे कॉइन्स की लिस्ट है जो इन्होंने मूवमेंट किए हैं। रीफ, फैंटम, उमा, लीनियर फाइनेंस टाइम टाइम पे होते रहते हैं। और ये 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच के मूवमेंट हैं, जिसके अंदर टॉन कॉइन, डेंट है, डोडो है, लुक्स है, फ्रंट, लीना, रीफ, अल्फा, है ना। बहुत सारे क्रिप्टो यहाँ पे इनकी तरफ से मूव किए गए हैं। ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। ये भी मूव हुए हैं पहले। तो 13 कॉइन्स अभी पिछले 24 घंटे में मूव हुए और 21 पहले हुए हैं। मतलब फरवरी की स्टार्टिंग से लेके अब तक 13 और 21 जोड़ दीजिए यहाँ पे तो हो गए 34 कॉइन्स, जिनके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर, 25-30 मिलियन डॉलर के ये सारे कॉइन्स का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये 34 कॉइन खतरे के निशान में है जब तक इनके पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया इस क्रिप्टो को खरीदने में ना तो वेल्स ने कमी छोड़ रखी है ना ही इंस्टीट्यूशंस ने। दिस मिस्टीरियस वेल कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट लिंक को खरीदा ही जा रहा है ना। बिल्कुल अभी भी $20 से नीचे के लेवल हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डैम्प भी देखने को मिला है ना, $18 तक के लेवल हैं। और हैज़ एक्यूमुलेटेड ए टोटल 4.5 मिलियन, आप समझ रहे हो, 45 लाख चेन लिंक खरीदे हैं इस मिस्टीरियस वेल ने $83 मिलियन की। ये एक लंबे टाइम की तैयारी हुई है। ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ये कोई शॉर्ट टर्म का एक्यूमुलेशन नहीं है, ये बड़ा एक्यूमुलेशन है। मतलब चेन लिंक के टारगेट अगले बुल रन में अच्छे हिट हो सकते हैं। ये डेटा ये भी बता रहा है, ईजिली हिंट मिल रहा है, ईजिली सिग्नल इंडिकेशन मिल रहे हैं। फिर भी खरीदने से पहले अपनी रिसर्च करें अगर आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं। और आप देखो 45 लाख लिंक खरीदे हैं फ्रॉम बाइनेंस वाया 55 फ्रेश वॉलेट इन द पास्ट 5 डेज। मतलब खरीदारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, तैयारी चल रही है, बैग फुल किए जा रहे हैं, किसके लिए, बुल रन के लिए। तो थोड़ा सा चेन लिंक पे फोकस कीजिएगा अगर आप बुल रन को लिए कॉइन देख रहे हैं तो। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे, कल है 11 तारीख और कल की डेट है एप्टोस की। मतलब क्या है, टोकन अनलॉक शेड्यूल। और बहुत सारे टोकन अनलॉक हो रहे हैं इस फरवरी मंथ, ठीक है। 7 फरवरी को HFT अनलॉक हो चुका है और नेक्स्ट वीक बहुत सारे अनलॉकिंग्स होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 11 फरवरी 24 मिलियन, है ना, अनलॉकिंग होने वाली है किसकी, एप्टोस की। तो एप्टोस पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना खरीदें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।